ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग के हवाले से एक जो वाज़ेह फ़र्क है कि बॉटल फीडिंग को आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा एक टाइम पे कितना दूध पी रहा है और पूरे दिन के अंदर कितना दूध पी रहा है। और बाज़ पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, वो इसको देख के काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारा बच्चा इतना दूध पी रहा है। और कई पेरेंट्स जो है इसके लेके ऑब्सेस हो जाते हैं, परेशान भी हो सकते हैं कि आज के दिन में अगर इसने इतना दूध पिया है तो कल ये थोड़ा कम पी रहा है, फ़लाने का बच्चा हमारे बच्चे से ज़्यादा दूध पी रहा है। तो ये बाज़ औक़ात ये ऑब्सेशन का बायस भी बनता है। जनरली जो बच्चे ज़्यादा वज़न के पैदा होते हैं वो ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। और अमूमी तौर पे हर बच्चा जो है, आपने ये याद रखना है, कोई भी गाइडलाइंस आप देखते हैं कि किस उम्र के बच्चे को कितना दूध चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। हर बच्चा एक जितना दूध नहीं पीता। बच्चा अपने ग्रोथ के हिसाब से अपना दूध एडजस्ट करता रहता है, अपनी ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से। शुरू के महीनों के अंदर बच्चे के कुछ दिन या कुछ हफ्ते ग्रोथ स्पर्ट आ रहे होते हैं, यानी कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, तो उन दिनों के अंदर बच्चे की फ़ीड की डिमांड ज़्यादा होती है। बीच में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं या कुछ ऐसे हफ्ते आते हैं जिनमें ग्रोथ रेट या ग्रोथ स्पर्ट कम हो जाता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली दूध पीना कम हो जाता है। दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं। आपने सिर्फ़ एक बात जो मद्देनज़र रखनी होती है, फ़ीडिंग क्यूज़, वो कौन सी अलामात हैं जिनको देख के आपको अपने बच्चे में देखना चाहिए कि बच्चे के कौन सी अलामात हो तो बच्चा भूखा है, और कौन सी अलामात बच्चा ज़ाहिर कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि बच्चा फुल है, उसको मज़ीद फ़ीड की उस वक़्त ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बॉटल फ़ीडिंग की बुनियादी जो बातें हैं बेसिक्स के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। चूजिंग ए बॉटल, कि कौन सी जो है बोतल या कौन सा निप्पल फीडर इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में मैंने लिटरेचर देखा है, मुझे कोई लिटरेचर नहीं मिला कि ख़ास जो कंपनी का आप इस्तेमाल करें। कई कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि उनका जो फीडर का निप्पल है वो बिल्कुल माँ के निप्पल की तरह है, बच्चे को उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। कुछ कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि इस फीडर से गैस कम बनती है बच्चों के अंदर। तो मैं आपको कोई इस तरह का फीडर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई लिटरेचर नहीं मिला। बहरहाल 2-3 चीज़ें हैं। कई पेरेंट्स हमारे पास जो आ रहे होते हैं उनके पास नीले रंग का या पीले रंग का या जो नॉन ट्रांसपेरेंट जो है वो उनके पास फीडर होता है, जिसमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कि कितना पानी डाला हुआ है और कितना फिर उनको दूध डालने में मसला होता है। अगर उन्होंने ज़्यादा पानी डाल दिया है, दूध के चम्मच कम डाले हैं, तो बच्चा वो पतला दूध पीता रहता है। तो वो ये कंप्लेंट करते हैं कि ये बच्चा दूध छोड़ता ही नहीं, हर टाइम दूध पीता रहता है। पतला दूध देंगे तो इसका मतलब है वो पानी पी रहा है, उससे बच्चे के नमकियात खून के अंदर डिस्टर्ब हो सकते हैं और बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। बच्चा हर टाइम भूखा रहता है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर पानी आप डाल रहे हैं तो आपको दूर से ही नज़र आ जाए कि पानी का लेवल क्या है। 30 सीसी तक, 30 ml तक 1 औंस होता है, आगे 1 लिखा होगा और साथ में 30 लिखा होगा। इसी तरह 60 के आगे 2 लिखा होगा, 90 के आगे 3 लिखा होगा। तो 1 औंस में आपने 1 चम्मच डालना है 30 ml तक, 2 औंस 60 ml तक 2 चम्मच डालने हैं। बच्चे की उम्र के हिसाब से आपने उसको दूध पिलाना है, जिसकी लेबलिंग ठीक हो और जो ट्रांसपेरेंट हो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वो बोतल इस्तेमाल करें। अक्सर पेरेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि हमने अपने जो बच्चा पैदा हुआ है इसको कितना दूध दें। 1 माह का बच्चा हो गया है तो उसको कितने औंस दूध देना चाहिए, या 6 माह का बच्चा है तो उसको कितना देना चाहिए। जैसा कि शुरू के 2 से 3 दिनों में माँ का दूध भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, बच्चे थोड़ा थोड़ा पी रहे होते हैं, इसी तरह डब्बे वाला दूध भी बच्चा शुरू के 2-3 दिनों में कम पीता है। कम का मतलब है कि 1 औंस, ज़रा ज़्यादा वज़न का बच्चा है तो 2 औंस भी उसकी डिमांड हो सकती है। 3 दिन के बाद बच्चे का मैदा बेहतर साइज़ में आ जाता है, तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है। 2 से 3 औंस तक दूध बच्चा 3 दिन के बाद भी डिमांड कर सकता है। 1 माह का बच्चा जनरली 4 औंस दूध एक टाइम पे पीता है 3 से 4 घंटे के बाद, और कई बच्चे 5 घंटे तक का भी गैप दे देते हैं, वो भी नॉर्मल है। 5 घंटे से ज़्यादा कोशिश करें कि उससे ज़्यादा गैप ना हो, बच्चे को उठा के लाजमी दूध पिला दें। और 6 महीने की उम्र के ऊपर जनरली बच्चा जो है वो 6 से 8 औंस तक दूध पी सकता है, दिन में 4-5 दफ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 36 औंस तक दूध वो 6 माह की उम्र पे पी सकता है।
दूसरा आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, प्री टर्म वक़्त से पहले पैदा होते हैं, या जो IUGR जिनकी ग्रोथ नहीं होती माँ के पेट के अंदर, या वो कमज़ोर पैदा होते हैं पूरे वक़्त पे, तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि उनकी शुगर मेंटेन होना मुश्किल होता है, उनका दर्जा हरारत मेंटेन रखना मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप उनको 3 घंटे से ज़्यादा दिन रात में ज़्यादा सोने ना दें, उनको उठा के लाजमी 3 घंटे के अंदर फीड करवाएं। तो ये तो थी जो मिल्क की मिकदार के हवाले से, कितने औंस आपने देना है। दूसरा तरीका ये है कि कैसे हम बता सकते हैं कि बच्चे को दूध कितना चाहिए, वो बच्चे के वज़न के मुताबिक हम बता सकते हैं। ऑन द एवरेज 1 पाउंड का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 औंस तकरीबन 75 ml दूध 24 घंटे के अंदर चाहिए। जो बच्चा एवरेज वेट का पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर, वो 3 किलो पौने 3 किलो है, तो उसको अगर हम पाउंड में बताएं वज़न, तो 6 पाउंड बन जाएगा। और 6 पाउंड के बच्चे को अगर हम 24 घंटे का दूध कैलकुलेट करेंगे तो आपने 2.5 से ज़रब दे देनी है, तो तकरीबन 15 जो है वो औंस बन जाएगा। 15 औंस का मतलब है 15 को 30 से ज़रब दे दें तो तकरीबन 450 ml वो 24 घंटे की दूध की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये तो जो मैंने आपको बताया कि इतना दूध चाहिए, आपने अपने बच्चों के डॉक्टर को चेक करवाते रहना है। डॉक्टर जो है वो बच्चे का वज़न करता रहेगा, मुआयना करता रहेगा। अगर डॉक्टर देख रहा है कि बच्चे का वज़न सही पेस से बढ़ रहा है, जितना को 1 हफ़्ते में बढ़ना चाहिए या 2 हफ़्ते में बढ़ना चाहिए, तो फिर आपको इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि बच्चा आपका कितना दूध पी रहा है। अगर ग्रोथ ठीक हो रही है, वेट गेन ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हंगर क्यूज़ के हवाले से। चाहे वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या फीडर का दूध पी रहा है, हंगर क्यूज़ सेम होंगे कि बच्चा कैसे बताएगा कि वो भूखा है या कैसे बताएगा कि वो फुल है। अमूमी तौर पे जब बच्चा भूखा होता है तो वो अपनी उंगली खुद मुंह में डाल के चूसता है। जब आप उसको निप्पल जो है वो उसके मुंह के जो कॉर्नर पे लगाएंगे या अपनी उंगली लगाएंगे तो उस तरफ मुंह करेगा और जो है मुंह खोलना शुरू कर देगा। इसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसी तरह बच्चा जो है अपने जो लिप्स हैं उसको स्मैक करेगा, ऐसे करना शुरू कर देगा। तो ये तो है अलामात कि बच्चा भूखा है। और बच्चा जब फुल हो जाएगा, बच्चे को भूख नहीं है, तो वो अगर निप्पल दी हो तो वो छोड़ देगा या पीते पीते सो जाएगा या अपना जो है मुंह जो है वो साइड पे कर लेगा। हम कोशिश करेंगे कि फीडिंग क्यूज़ के हवाले से एक डिटेल वीडियो मज़ीद बनाएं। फ़िलहाल फीडिंग क्यूज़ के हवाले से इतना ही। जो अमूमी सवालात पेरेंट्स के ज़हन के अंदर होते हैं कि क्या हमारे बच्चे को मुनासिब मिक़दार में दूध मिल रहा है, क्या हमारे बच्चे को ज़्यादा मिक़दार में दूध मिल रहा है। और जो फ़र्स्ट पेरेंट्स होते हैं अमूमी तौर पर उनका सवाल होता है कि जो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, बॉटल फीड भी कर रहे होते हैं, कि बार बार हमें रात को उठ के जो दूध हम बच्चे को पिलाते हैं, ये बच्चा जो है जो ज़रा लंबी नींद कब लेगा, ये पूरी रात कब सोएगा, कितनी उम्र पे जाके। तो पहले सवाल का जवाब मैंने चूँकि पहले दे दिया, उसमें हमने बताया था कि बच्चे को पहले 2-3 दिनों के अंदर कितना दूध चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। 1 माह के बच्चे को कितने घंटे बाद आपने कितना दूध देना है, 6 माह तक के बच्चे को कितनी देर बाद दूध देना है। दूसरा हमने बताया था कि बच्चे के वज़न के हवाले से कि एक बच्चा कितने पाउंड का है तो उसको कितना दूध चाहिए। तीसरा, आपका बच्चों का डॉक्टर, जब आप बच्चों के डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो वो बच्चे का वेट प्लॉट कर रहा होता है कि इसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, नॉर्मल रेट से हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि उसका वज़न मुनासिब मिक़दार में बढ़ रहा है, तो उससे भी पता चल जाता है कि बच्चे को फ़ीड ठीक मिल रही है। और चौथा हमने बताया था फीडिंग क्यूज़ के हवाले से कि कब बच्चा भूखा है और कब बच्चा फुल है। तो ओवर फीडिंग, क्या ओवर फीडिंग हो सकती है? बिल्कुल, माँ के दूध पे भी हो सकती है और डब्बे वाले दूध पे भी हो सकती है। इसके बारे में इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जनरली अगर आप को मैंने जैसे बताया कि 6 माह की उम्र के ऊपर बच्चा 6 से 8 औंस 3-4 घंटे के बाद या दिन में 4-5 दफ़ा ले सकता है, तो अमूमी इससे ज़्यादा बच्चे दूध 6 माह की उम्र पे नहीं पीते। 36 औंस कह लें कि मैक्सिमम उस उम्र पे जाके पी सकते हैं दूध।
अगर बच्चा आपका अंगूठा चूस रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे भूखा हो, वो नॉर्मल सकिंग हो सकती है बच्चे की। तो तीसरा सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं, अमूमी तौर पे जो फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं, पहला जिनका बच्चा होता है, वो शुरू में उनको हर 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद दिन रात में दूध पिलाना पड़ रहा होता है कि किस उम्र पे जाके बच्चा जो है पूरी रात सुकून से सोएगा। और वो भी चूँकि थके होते हैं तो उनका ये जो सवाल जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अमूमी तौर पे 2 से 4 महीने के दरमियान जो है वो बच्चा जो है रात को मुकम्मल रात सोया रहता है। इसको हम फुल नाइट स्लीप कहते हैं। दूसरा ये है कि आप वज़न के हिसाब से अगर देखें तो जब बच्चा 12 पाउंड के करीब हो जाता है तो वो रात को मुकम्मल रात को सो सकता है। नए पेरेंट्स के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, बड़ी अनफेमिलियर चीज़ है और उनके लिए बड़ी खुशी की भी बात होती है क्योंकि वो 2-3 महीने तक अमूमी तौर पे थक चुके होते हैं। वो भी रात को पुरसकून और नींद अपनी करना चाहते हैं। तो नींद के हवाले से जो है मैंने आपको बता दिया। आप क्या कर सकते हैं? निप्पल्स और बॉटल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस पोजीशन में अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप अपने बच्चे को जो है, ये एक अगर अपराइट पोजीशन है सीधी, तो आपने सेमी अपराइट पोजीशन के अंदर, यानी कि ना बिल्कुल सीधा हो ना बिल्कुल फ्लैट हो, थोड़ा सा सेमी अपराइट पोजीशन में आपने अपने जो कोनी है इसके अंदर बच्चे का सर ऐसे फिट कर लेना है। उसके बाद आपने फीडर की जो है, जब आपने दूध सही मकदार में बना लिया है तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो ये है कि जो निप्पल के अंदर आपने एयर नहीं आने देनी, यानी कि निप्पल पूरा जो है इस तरह दूध उसके अंदर आ रहा हो, ऐसे ना हो जिसमें बच्चा हवा खींचता रहे। दूसरा, शुरू के दिनों के अंदर आप जो है बच्चे को जब दूध पिलाना शुरू करें तो आप बच्चे के मुंह के जो कोने हैं उसके ऊपर निप्पल टच कर सकते हैं। जैसे बच्चा उसकी तरफ आपकी तरफ टर्न करेगा और मुंह खोलेगा तो आप जो है निप्पल फिर उसके मुंह के अंदर रूटिंग रिफ्लेक्स के ज़रिए डाल सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चे को कभी भी सीधी जो पोजीशन है, लेटे हुए बैक पे दूध पिलाने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे बच्चे की सांस की नाली में दूध जा सकता है, बच्चा चोक कर सकता है। और दूसरा, जो कान का दरमियानी हिस्सा जिसको मिडल ईयर कहते हैं, वो गले के साथ उसका कनेक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए, एक नाली होती है। तो अगर लेटा के आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो दूध नाली के अंदर भी जा सकता है और कान की इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। तो ये तो था फीडिंग के हवाले से। आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बॉटल फीडिंग के हवाले से बुनियादी जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने जो कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे लाजमी शेयर करें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।